इस लेक्चर में अव्यवस्थित अंक सामग्री का मानक विचलन जबकि कल्पित मध्यमान शून्य लिया गया हो, इस विधि से निकालेंगे। यहाँ पर कल्पित मध्यमान जो है शून्य लिया गया है, एज्यूम मीन। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अनग्रुप डेटा व्हेन द एज्यूम मीन इज टेकन एज 0। यदि प्राप्तांकों की संख्या n 10 या उससे कम हो तो कल्पित मध्यमान एज्यूम मीन की सहायता से मानक विचलन सिग्मा आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कल्पित मध्यमान शून्य है तो मध्यमान m से प्राप्तांकों का विचलन भी वही प्राप्तांक होगा। m जब शून्य है तो बार बार अंकों में से 0 0 घटाएंगे तो वही मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट बात है। इन विचलनों या प्राप्तांकों का वर्ग ज्ञात करके वर्गों का कुल योग समेशन x स्क्वायर प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार इस विधि द्वारा मानक विचलन ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग करते हैं। SD स्क्वायर रूट में समेशन x स्क्वायर बाई n माइनस m स्क्वायर। कहीं कहीं पर बहुत सारी बुक में इसको x डैश भी लिया गया है, तो चाहे x आप स्मॉल x लीजिए चाहे x डैश लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने भी पिछले अपने लेक्चर में कहीं पर x डैश भी रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पर x बराबर कल्पित मध्यमान से विचलन अर्थात डेविएशन फ्रॉम द एज्यूम्ड मीन। समेशन x स्क्वायर इज इक्वल टू जब कल्पित मध्यमान शून्य हो तब कल्पित मध्यमान से लिए गए विचलनों के वर्गों का योगफल अर्थात सम ऑफ द स्क्वायर डेविएशन टेकन फ्रॉम द एज्यूम्ड मीन व्हेन द एज्यूम्ड मीन इज 0। m स्क्वायर बराबर मध्यमान का वर्ग स्क्वायर ऑफ मीन, n बराबर प्राप्तांकों की संख्या नंबर ऑफ स्कोर्स। इस विधि के द्वारा गणना करने में समय और गणनाओं के बीच या समय और गणनाओं की बचत होती है तथा अव्यवस्थित अंक सामग्री को व्यवस्थित भी नहीं करना पड़ता है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे समझ में आएगा कि कैसे किया जाता है। नीचे दिए गए अव्यवस्थित अंकों का कल्पित मध्यमान एज्यूम मीन को शून्य मानकर मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन ज्ञात कीजिए। तो ये कॉलम ये आपको दिया है, स्कोर है, बस केवल स्कोर दिया रहेगा, बाकी कुछ नहीं दिया रहेगा। तो स्कोर है 20, 28, 25, 22, 31, 27, 19, 21, 25, 18। कोई एक टेस्ट लिया, मान लो वो टेस्ट 50 नंबर का था तो उसमें ये नंबर प्राप्त हुए। तो यहाँ पर स्कोर कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसका मतलब 10 बच्चे हैं। तो n बराबर क्या हो गया, यहाँ देखो मैंने लिख दिया, यहाँ n बराबर 10 हो गया। इन सबको जोड़ लीजिए तो ये समेशन x आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो 8 5 13 2 15 1 16, 16 और 7 23, 23 और 9 32, 32 1 33, 33 5 38, 38 और 8 46 का 6 हाथ से लाया 4, 4 2 6 2 8 2 10 2 12, 12 3 15 2 17 1 18 2 20 2 22 1 23, 236 आ गया। अब नेक्स्ट कॉलम जो बनाते हैं वो डेविएशन फ्रॉम द एज्यूम्ड मीन, कल्पित मध्यमान से विचलन, इसको स्मॉल x माना है, इसको रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल X माइनस एज्यूम्ड मीन। तो एज्यूम्ड मीन हमने देखो 0 0 माना, तब देखो क्या करना, 20 में से 0 घटाया, 28 में से 0, 25 में से 0, 22 में से 0, 31 में से 0, 27 में से 0, 19 में से 0, 21 में से 0, 25 में से 0, 18 में से 0। यहाँ हमने दिखा दिया है, लेकिन नहीं दिखाने की जरूरत है, दिखा दीजिए तो अच्छा है, एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा, दूसरे को वो वैल्यू क्या रहेंगी वही। इसका मतलब जब हम एज्यूम मीन लेते हैं 0 तो प्राप्तांक जो होते हैं वही हमारे x में कन्वर्ट हो जाते हैं, स्मॉल x में। अब जो नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट कॉलम है, वो x स्क्वायर बनाना है। तो x स्क्वायर का मतलब 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 400 हो गया, 28 का स्क्वायर 784 होता है, 25 का स्क्वायर 625 होता है, 22 का स्क्वायर
484 होता है, 31 का स्क्वायर 961 होता है, 27 स्क्वायर इज 729, 19 स्क्वायर इज 361, 21 स्क्वायर इज 441, 25 स्क्वायर is 625, 18 square is 324. Now sum up all these, we will get summation x square is equal to summation x dash square. Some books have used this notation x dash, so I have written here both x dash square या x prime square. This is also called as x prime square or x dash square, or here I have used x square. So sum up all these, we will get 5734. यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो ये मिलेगा, ठीक। चाहे एक बार मैं दिखा देता हूँ, ये देखो राइट हैंड से मैं शुरू कर रहा हूँ। 5 4 9 4 13 1 14, 14 और 10 24, 24 1 25, 5 30, 30 4 34 का 4, हाथ से लाया 3, कैरी 3 हो गया तो 8 3 11, 11 और 2 13, 13 और 8, 13 8 21, 6 27, 27 2 29, 29 और 10 39, 39 और 4 39 और 4 43 का 3 हासिल आया 4, 4 4 8 7 15, 15 और 10 25, 25 और 9 24, 34, 34 और 10 44, 44 और 10 54, 54 और 3 57, 5734 आ गया। अब SD ज्ञात करने से पहले हम मध्यमान की गणना करते हैं। तो मध्यमान क्या है? समीशन x अपॉन n। समीशन x जोड़ेंगे तो यही आएगा जो इधर आया है, 236/10, ये हो गया 23.6, 23.6। देन नेक्स्ट स्टेप इज m स्क्वायर। m स्क्वायर मीन्स 23.6 होल स्क्वायर, दैट इज 23.6 multiplied by 23.6, it gives you 556.96. Using these all values in the given equation, that is SD is equal to under root summation x square over n minus m square. Here summation x square is 5734 divided by n is 10. Here it is mentioned because the students are taken as 10. Now m square is 556.96. So divide this by 10, we will have 573.40 minus 556.96. Subtraction, after subtraction we will have 16.44. Now at the right of this page I have tried to show that how this square root is to be taken. So first step, how the square root is to be taken. So make a pair, make the pair from right hand side. So pair from right hand side, 44 is one pair and 16 is another pair. Now we select a number, the square of that number, 4 4 is 16. It should be less than 16 or equal to 16 but not more than. So 4 times it goes 4 times, so 4 4 is 16. Subtraction gives us 0. 4 plus 4 8. Now copy these 4 and 4 as it is, ऐसे ही उतार लो यहाँ पर, ठीक। अब देखो 0 बार जाएगा, क्यों 0 बार जाएगा? क्योंकि 80 बड़ा हो जाएगा 44 से, तो 0 बार चला गया, ठीक। उसके बाद क्या स्टेप होगा? अब नेक्स्ट पॉइंट के लिए फिर डबल 0 लगाने पड़ेंगे। तो अब अगर हम देखें तो 8 5 40 होता है तो 5 बार चला जाएगा। तो यहाँ 5 लिखा, यहाँ 5 लिखा, 5 25 और 8 पंजे 40। अब इसमें सब्ट्रैक्ट किया तो ये 375 बचा, और इसको जोड़ते हैं तो 5 5 10 का 0 हासिल आया 1 1 और 8। अब देखते हैं कितनी बार जाता है। तो ये जितनी बार जाएगा उतना यहाँ अंक लिख लेते, 4 बार जाएगा मैंने, तो 4 और 4 यहाँ लिख लिया, 4 चौक 16। देखो जितनी बार जाएगा वो 4 यहाँ लिखा, फिर 4 यहाँ लिखा, और 4 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते हैं, और 4 से प्लस करके यहाँ लिखते हैं। तो 4 चौक 16, फिर 4 एकम 4, 4 8 32, सब्ट्रैक्ट किया तो 5084 आया, जो 8104 से कम है। फिर इसको जोड़ा तो 4 4 8 0 1 8। अब ये 6 बार चला जाएगा, 8 6 48, तो 6 बार चला गया। 6 से मल्टीप्लाई किया
तो ये आ रहा है 6 छंग 36 का 6, हासिल आया 1, 6 छंग 36 का 6, हासिल आया 3, 6 48, 3 51 और 6 कम 6 और 6 48, फिर 21,884 बचा ये। तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व करना भी यहाँ दिखा दिया, ध्यान से देख लेना। ये आता है 4.0546। अब देखो प्लेस वैल्यू चेंज कैसे होती है। दिस नंबर इज मोर देन 5, इट्स प्रीसीडिंग is increased by 1, so the preceding value of the number is increased by 4, so it becomes 4.055. Again this number is 5 or more than 5, so this number is 5, so its preceding value is increased by 1 again, so the exact answer is 4.06. somewhere in the book you may also get the answer is 4.05 because at this place, at the third place of the decimal is solved. So either 4.05 or 06 both are the correct answer. So this is all about the standard deviation when assumed mean is considered as is taken as 0. So this is all about this standard deviation. So please subscribe the channel and press the bell icon and like the video. Thank you.